हम आपको आज विशेष ओवर टू preposition. In preposition, I just take one by one, and that is the through. One preposition is through, and preposition in space. तो ये ध्यान देना है कि स्पेस में प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, हाउ टू यूज प्रीपोजिशन इन स्पेस. दैट इज माय पॉइंट, एंड इट इज ए ट्रिक. अनदर थिंग इज इट इज ए ट्रिक टू लर्न प्रीपोजिशन. तो जैसे ये आपको थ्रू ये इसका मतलब है थ्रू ऐसे लिखा जाता है, थ्रू था, और ये थ्रू. तो ये थ्रू जो है इसका स्पेस में कैसे प्रयोग होता है. तो इसके लिए है, स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट में अगर पेनिट्रेशन का बोध होता है. पेनिट्रेट का मतलब कोई शक्ति, कोई फोर्स में, यहाँ समझ लीजिए कि ये वास्तविक फोर्स भी हो सकता है, रियल फोर्स भी हो सकता है, और इमेजिनरी फोर्स हो सकता है. बताते हैं उदाहरण में, जब वो किसी ऑब्जेक्ट को आर पार कर जाती है. आर पार का मतलब इधर से ये इंटर करती है और ये कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है. तब उस स्थिति में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं. वी यूज थ्रू इन द केस व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ पेनिट्रेशन, क्लियर कट सेंस ऑफ पेनिट्रेशन, आइदर रियल और इमेजिनरी. जैसे a bullet went through his chest. जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी हुआ और एक बुलेट जो है यहाँ से इंटर करती है और ये उसके चेस्ट से पार कर जाती है. तो इन दैट केस थ्रू इज यूज्ड, राइट. थ्रू इज यूज्ड इन द केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन, दैट इज गोइंग फ्रॉम वन इंड टू अनदर. तो जैसे ए बुलेट वेंट थ्रू हिज चेस्ट, गोली उसके चेस्ट से, सीने से आर पार हो गई. तो यहाँ पर थ्रू का प्रयोग होता है. जैसे he went through a forest, he went through a forest, he went through a forest. दिस मीन्स कि अगर इसको फॉरेस्ट समझा जाए, ये फॉरेस्ट है, तो इसके जरिए से मतलब he went through the forest means he entered the forest and then he went out from the forest. तो it is a through. ये हो गया आपको रियल में. जैसे he went through the forest, तो ये गति है, मूवमेंट है. फोर्स क्या है यहाँ पर? मूवमेंट है. यहाँ पर रियल फोर्स है बुलेट का, ये भी फोर्स है. तो ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है. इमेजिनरी का क्या मतलब है? जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं. आई वेंट थ्रू ए बुक, नहीं, आई वेंट थ्रू द बुक. कोई किताब है और मैं उस किताब, आई वेंट थ्रू द बुक, and I found it very interesting, and found it very interesting. ये क्या चीज हुआ कि आई वेंट थ्रू द बुक, मैं इस किताब के, इसका मतलब हुआ कि आई वेंट थ्रू द बुक का मतलब है यहाँ से पढ़ना शुरू किया और ये यहाँ तक पढ़ लिया, पूरी किताब पढ़ लिया थ्रू द बुक. अब यहाँ इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि ये आँख से पढ़ते हैं, तो फोर्स क्या हुआ? आँख का हुआ. तो ये समझ लीजिए कि ये कोई रियल नहीं,
इमेजिनरी है। आई वेंट थ्रू द बुक एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये किताब को अगर हम पढ़ जाते हैं शुरू से अंत तक, तो जो है यहाँ पे रियल पेनिट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन ये एक सिंबॉलिक हुआ कि यहाँ से हम शुरू किए और यहाँ तक पढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में थ्रू का प्रयोग होता है। थ्रू का प्रयोग होता है ऐसी स्थिति में जैसे कोई परीक्षा है और हम उस परीक्षा को सफल कर गए, तो जैसे ही इज थ्रू, जैसे वो पास हो गया, ही इज थ्रू का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर ये एडवर्ब है इसका मतलब हो गया वो पास कर गया, वो क्रॉस कर गया। ये एक हर्डल था, वो इधर से गया और इधर चला गया, पास कर गया। ही इज थ्रू एग्जाम, ही इज थ्रू द एग्जामिनेशन, ही इज थ्रू द एग्जाम, या ही वेंट थ्रू एग्जाम नहीं, या सिंपली कहिए ही इज थ्रू, तो इसका मतलब होता है वो पास कर गया। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट थ्रू। अब दूसरे दिन हम आपको ग्रामर में ऐसे बताते रहेंगे कि स्पेस में इसका कैसे प्रयोग होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।